हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो चैप्टर हमने पढ़ा था क्लास फोर्थ की गुलमोहर इंग्लिश रीडर से, वो चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम था द विजिट टू द मेंशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन ए है टिक द करेक्ट आंसर्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको वो कंप्लीट करने हैं और साथ ही साथ आपको ए बी सी इस तरह से 3 ऑप्शंस भी दिए गए हैं इन क्वेश्चंस में और आपको जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा आपको वो चूज करना है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो है जो वांटेड टू आस्क हर मदर। जो अपनी माँ से क्यों पूछना चाहती थी, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो वांटेड टू आस्क हर मदर इफ शी कुड विजिट लोरी। वो यही पूछना चाहती थी अपनी मदर से कि क्या वो लॉरी को विजिट कर सकती है। नंबर 2 है लॉरी स्टार्टेड टाइडिंग हिज रूम बिकॉज। लॉरी अपना रूम साफ क्यों करने लगा था। टाइडी का मीनिंग होता है नीट एंड क्लीन। वो साफ सुथरा क्यों कर रहा था अपने रूम को, बिकॉज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही वांटेड जो टू थिंक वेल ऑफ हिम। क्योंकि वो चाहता था कि जो उसके बारे में अच्छा ही सोचे। ठीक है, नंबर 3 है जो फेल्ट सॉरी फॉर लॉरी बिकॉज। जो को बुरा क्यों लगा था लॉरी के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो फेल्ट सॉरी फॉर लॉरी बिकॉज ही वॉज अनवेल एंड लोनली वाइल सी हैड फन विद हर फैमिली। उसे इसलिए बुरा लगा था क्योंकि लॉरी जो था वो बीमार था और साथ ही साथ वो लोनली यानी कि वो अकेला भी था, जबकि जो अपने परिवार के साथ फन कर रही थी। ठीक है, नंबर 4 है जो स्टार्टेड डांसिंग व्हेन दे रीच्ड द लाइब्रेरी बिकॉज। जब जो लाइब्रेरी पहुंची वो डांस क्यों करने लगी थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो स्टार्टेड डांसिंग व्हेन दे रीच्ड द लाइब्रेरी बिकॉज शी वाज डिलाइटेड टू सी द बुक्स एंड द अदर ब्यूटीफुल थिंग्स देयर। क्योंकि वो बहुत खुश थी बुक्स को देखकर और जो दूसरी बहुत सुंदर सुंदर जो चीजें थी लाइब्रेरी में उन सबको देखकर शी वाज वेरी डिलाइटेड एंड दैट्स व्हाई जो स्टार्टेड डांसिंग। ओके, नंबर 5 है लॉरी एक्सक्यूज्ड हिमसेल्फ एंड वेंट अवे बिकॉज। लॉरी ने अपने आप को एक्सक्यूज क्यों किया और वो दूर क्यों गया था, ऐसे क्या कारण था। इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द डॉक्टर हैड कम टू चेक ऑन हिम। इसीलिए तो लॉरी लाइब्रेरी से चला गया था। उसने पूछा था जो से कि क्या मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकता हूँ, कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा आता है ना चैप्टर में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। आंसर दीज क्वेश्चंस। आपसे 1 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड जो एंड लॉरी मीट। आपको बताना है कि जो और लॉरी कैसे मिले थे। इसका आंसर होगा बेटा जो एंड लॉरी वर नेबर्स। जो और लॉरी नेबर्स थे। दो दे हैड सीन ईच अदर बिफोर, they got to know each other only when Joe decided to visit Lori one snowy afternoon। हालांकि वो एक दूसरे को पहले से वो देख चुके थे, बट वो एक दूसरे को कब जान पाए थे, केवल जब जो ने डिसाइड किया था कि वो लॉरी को एक स्नोई आफ्टरनून में विजिट करेगी। शी सेट आउट टूवर्ड्स द मेंशन। वो मेंशन को विजिट करने के लिए निकल गई। इट वॉज कम्प्लीटली क्वाइट। और जब वो निकली थी लॉरी से मिलने के लिए उस टाइम पर कैसा था, स्नोई आफ्टरनून थी और जो आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था, एकदम शांत था, एकदम चुप था। सडनली शी स्पॉटेड लॉरी लीनिंग अगेंस्ट ए डेस्क एट एन अपर विंडो। और वो सडनली क्या देखती है, ऊपर वाली विंडो में जो लॉरी है एक डेस्क के सहारे वो बैठा हुआ था। शी थ्रू ए स्नोबॉल टू मेक हिम लुक आउट। और उसने तब क्या किया था, उसने एक स्नोबॉल फेंकी थी, यानी कि एक बर्फ का गोला फेंका था, सो दैट लॉरी बाहर की तरफ देखे। एज द स्नोबॉल हिट द विंडो लॉरी टर्न्ड हिज हेड एंड सो जो। और जैसे ही उस विंडो को हिट किया था स्नोबॉल ने, क्या किया लॉरी ने बाहर की तरफ देखा और उसने जो को देखा। ही स्माइल्ड एंड ओपन द विंडो।
उसने स्माइल किया और विंडो यानी कि उस खिड़की को ओपन किया। ही इनवाइटेड जो टू विजिट हिम, उसने जो को इनवाइट किया था उसको विजिट करने के लिए। दिस इज दिस इज हाउ जो एंड लोरी मेट, और इस तरह से जो और लोरी एक दूसरे से मिले थे। ठीक है, आई होप आप सबको ये आंसर अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड लॉरी इनवाइट जो टू हिज हाउस? लॉरी ने जो को अपने घर में इनवाइट क्यों किया था? इसका आंसर है लॉरी वॉज अनवेल, लॉरी बीमार था। ही हैड ए बैड कोल्ड एंड वॉज फीलिंग बोर्ड एंड लोनली, एक तो उसे जुकाम था और साथ ही साथ वह बहुत ज्यादा बोर फील कर रहा था और बहुत लोनली भी वह फील कर रहा था। सो ही इनवाइटेड जो टू विजिट हिम एंड टॉक टू हिम, इसलिए उसने जो को इनवाइट किया उससे मिलने के लिए और उससे बात करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड जो गेट फॉर लॉरी एंड व्हाई? जो लॉरी के लिए क्या लेकर आई थी और क्यों लेकर आई थी? इसका आंसर होगा व्हेन जो केम टू विजिट लॉरी शी was carrying a covered dish in one hand and three kittens in the other। जब वो लॉरी से मिलने आई थी, जब वो लॉरी को विजिट करने आई थी, तो जो ने क्या ले रखा था? जो ने एक हाथ में एक ढका हुआ एक बर्तन ले रखा था और दूसरे हाथ में 3 किटन्स थे, यानी कि 3 बिल्ली के बच्चे थे। She stepped into Laurie's room and said her mother had sent Laurie her love. Meg had sent some delicious blancmange and Beth had sent 3 kittens in a basket। उसने क्या बताया था? जैसे ही वो लोरी के रूम में अंदर गई उसने कहा था माँ ने लोरी के लिए प्यार भेजा है। मैग ने क्या भेजा था? ब्लेमोंजे, एक बड़ी डिलीशियस डिश उसके लिए भेजी थी। और क्या भेजा था बेथ ने भेजे थे 3 किटन्स। ठीक है, 3 बिल्ली के बच्चे भेजे थे। और क्यों भेजे थे? क्योंकि उन्हें लगा था कि लोरी को ये कंफर्टिंग लगेगा। ठीक है, the March family had sent these things for Laurie because he was unwell and lonely and they felt sorry for him। उन्होंने ये सारी चीजें क्यों भेजी थी? मार्च फैमिली ने इसलिए वो सब चीजें भेजी थी क्योंकि जो लॉरी था वो अनवेल था, यानी कि वो बीमार था और साथ ही साथ वो लोनली यानी कि वो अकेला भी था और वो लॉरी के लिए सॉरी फील कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो रूड। गेट आई हैवंट गोट आएगा यहाँ पे बच्चों, GOT। आई हैवंट गोट एनी मदर यू नो। व्हाई डिड द स्पीकर से सॉरी? व्हाट इफेक्ट डिड द स्पीकर्स वर्ड हैव ऑन लिसनर? आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो रूड। आई हैवंट गोट एनी मदर यू नो। व्हाई डिड द स्पीकर से सॉरी? स्पीकर ने सॉरी क्यों बोला था? और जो जब सॉरी बोला स्पीकर ने तो लिसनर पर उसका क्या इफेक्ट हुआ था, क्या असर हुआ था लिसनर पे? इसका आंसर होगा लॉरी हैड जस्ट सेड दैट ही had sometimes seen the March sisters sitting around the table with their mother। लॉरी ने क्या कहा था? अभी अभी उसने कहा था कि वह कभी कभार मार्च सिस्टर्स को टेबल के चारों ओर अपनी माँ के साथ बैठे हुए देखता है। सो ही सेड सॉरी सिंस इट वॉज रूड टू लुक इन टू अनदर्स हाउस। इसीलिए उसने सॉरी कहा क्योंकि दूसरे के घर में ताकना रूड होता है, यानी कि एक अभद्र व्यवहार होता है। जो फेल्ट सॉरी फॉर लॉरी, जो को लॉरी के लिए बुरा लग रहा था। शी वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हिम वाइल शी वॉज हैप्पी एट होम विथ फैमिली बाय हर साइड। लॉरी वॉज सैड एंड लोनली एंड मिस्ड हिज मदर वेरी मच। जबकि वो अपने परिवार के साथ अपने घर में बहुत खुश थी, एक हैप्पी टाइम बिता रही थी। और लॉरी क्या था? लॉरी वॉज सैड, लॉरी दुखी था, लोनली था, अकेला था और क्या कर रहा था? एंड मिस्ड हिज मदर वेरी मच, और उसने अपनी माँ को बहुत याद किया था। शी इमीडिएटली ट्राइड टू थिंक ऑफ ए वे टू हेल्प हिम। उसने तुरंत ही उसकी हेल्प करने के लिए सोचा एंड सो सजेस्टेड दैट ही कुड ऑलवेज विजिट दैम एट होम। और उसने क्या सजेस्ट किया लॉरी को? कि वो उनके घर पर उनसे मिलने आ सकता है। वेयर वेयर और वहां पर वो क्या कर सकता है? where everyone would make him feel welcome।
उसके घर पर हर कोई उसका वेलकम करेगा एंड एंजॉय हैविंग हिम देयर, और सब खुश होंगे उसको घर पर बुलाकर। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वाई डिड लॉरीज ग्रैंडफादर नॉट अलाउ हिम टू विजिट देयर नेबर्स। लॉरी के जो ग्रैंडफादर थे उसको अपने नेबर्स को विजिट क्यों नहीं करने देते थे? इसका आंसर है, लॉरीज ग्रैंडफादर कंसिडर्ड द मार्चेस। मार्चेस कौन है? जो मार्च सिस्टर्स हैं, जो फैमिली है, जो कि उसको मार्चेस लिखा है। considered the marches, their neighbors, to be strangers since he did not know them। जो लोरी के जो ग्रैंडफादर थे वो क्या कंसिडर करते थे या फिर क्या सोचते थे मार्चेस के लिए, जो कि उनके नेबर थे, उनको स्ट्रेंजर्स मानते थे, क्योंकि ही डिड नॉट नो देम, क्योंकि वो उनको नहीं जानते थे। सो ही डिड नॉट अलाउ लॉरी टू विजिट देम, इसलिए वो लॉरी को उन्हें विजिट करने से अलाउ नहीं करते थे या परमिशन नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ही लुक्स स्टर्न बट ही हैज काइंड आईज एंड आई लाइक हिम। ये सेंटेंस किसने बोला था? ये सेंटेंस बोला था जो ने, और जो ने क्या कहा था कि जो मिस्टर ओल्ड जो लॉरेंस थे उनके बारे में कहा था कि वो स्टर्न दिखते हैं बट उनकी जो आईज हैं वो काइंड है, यानी कि उनमें काइंडनेस है, यानी कि दयालुपन है। एंड आई लाइक हिम, और वो मुझे पसंद है। हु डज ही रेफर टू हियर, यहाँ पर ही कौन है इस सेंटेंस में? जो बोल रही है। और आगे है, व्हाई वाज जो सरप्राइज टू हियर द रिप्लाई टू व्हाट शी सेड, और जो भी उसने बोला था उसका रिप्लाई सुनकर जो सरप्राइज क्यों थी? इसका आंसर है बच्चों, Here he refers to Laurie's grandfather, Mr. Lawrence। ही किसको रेफर कर रहे हैं? ही जो वर्ड है वो रेफर कर रहा है लॉरी के ग्रैंडफादर को, यानी कि ही जो वर्ड यूज किया गया है वो लॉरी के ग्रैंडफादर के लिए यूज किया है, जो कि मिस्टर लॉरेंस है। और जो सरप्राइज क्यों हो गई थी रिप्लाई सुनकर? इसका आंसर होगा, जो हैड गॉन टू लाइब्रेरी विद लॉरी, जो लाइब्रेरी में गई थी लॉरी के साथ। शी he had excused himself when the doctor came to check on him। लोरी ने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया था। कब किया था? जब डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आया था। आफ्टर लॉरी हैड लेफ्ट, जब लॉरी चला गया था। जो वॉज लुकिंग क्लोजली एट ए पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर लॉरेंस, और जो क्या दिख कर रही थी? जो जो मिस्टर लॉरेंस थे उसका जो एक पोर्ट्रेट था उसको देख रही थी। Presently, she heard the door of the library open, and without turning around, Jo went on to say aloud what she thought about Laurie's grandfather। और प्रेजेंटली उसे अभी अभी जब उसे लाइब्रेरी की जो दरवाजा था उसके खुलने की जब उसे आवाज सुनी थी, तो उसने विदाउट टर्निंग अराउंड, यानी कि बिना पीछे मुड़े, जो वेंट ऑन टू से, जो ने बोला अलाउड, ऊंची आवाज में बोला, व्हाट शी थॉट अबाउट लॉरीज ग्रैंडफादर, जो वो लॉरी के ग्रैंडफादर के लिए जो वो सोचती थी वो उनके लिए उसने बोला था। क्या बोला था? शी सेड दैट Though Mr. Lawrence looked stern, he had kind eyes। उसने यही बोला था ना कि हालांकि मिस्टर जो लॉरेंस हैं वो स्टर्न दिखते हैं, यानी कि थोड़ा सा कठोर दिखते हैं, बट जो उनकी आईज हैं वो काइंड हैं। सिंस लॉरी हैड टोल्ड जो दैट हिज ग्रैंडफादर वाज अवे, हालांकि लॉरी ने क्या कहा था? लॉरी ने तो ये बताया था कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो तो बाहर गए हैं। जो हैड अज्यूम्ड दैट इट वाज लॉरी हु एंटर्ड द लाइब्रेरी, और जब दरवाजा खुला था तो जो ने कब कैसे बोला था? बिना पीछे मुड़े हुए बोल दिया, और जो को लगा था कि जो लॉरी के जो ग्रैंडफादर है वो तो बाहर है, क्योंकि लॉरी ने उसे बताया था, और उसे लगा कि लॉरी दरवाजा खोल के ही लाइब्रेरी में आया है। सो वो सरप्राइज व्हेन शी हर्ड हिज ग्रैंडफादर्स ग्रफ वॉइस, इसलिए वो सरप्राइज थी, इसलिए वो हैरान हो गई थी जब उसने लॉरी के ग्रैंडफादर की जो एक कठोर बट एक धीमी जो आवाज सुनी थी, क्योंकि जैसे ही उसके ग्रैंडफादर ने उसके बारे में जो थॉट थे जो के वो सुने थे, तो उसने बोला था थैंक यू मैम, है ना? तो उसे पता नहीं था जो को कि पीछे लोरी सुन रहा है या फिर उसके दादाजी उसकी बातें सुन रहे हैं, तो इसलिए जो सरप्राइज थे।
ठीक है। आई होप बच्चों आप सबको जो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको मेरी वीडियोज़ बेनिफिशियल लगती हैं और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप सबको समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।